नमस्कार, मैं के राघव, फाउंडर ऑफ द नायम नेचुरोपैथिक एंड यौगिक आरोग्य मिशन। मैं आज अपने इस मिशन के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा एवं यौगिक आरोग्य मिशन के अंतर्गत हमने ऐसी पद्धति बनाई है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आरोग्य या आयुर्वेद के कुछ मूलभूत तत्वों को, जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान से संबंधित वस्तुएं हैं, उन्हें लिया गया है और उनके आधार पर हम सभी आरोग्य के लिए निरंतर कार्यरत हैं। आज के समय में सारे रोग जीवन शैली पर आधारित हैं। जीवन शैली पर आधारित होने के कारण जीवन शैली जैसे ही बिगड़ती है, अनेक रोग हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं। उनमें से मैं कुछ प्रमुख आपको जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, सभी प्राकृतिक एवं पुरातन चिकित्सा पद्धतियों का मानना यह है कि सारे रोगों की जड़ उदर अर्थात पेट है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, यानी अग्नि अगर हमारी मंद है, तो यही हमारा खाया हुआ खाना हमें पोषण प्रदान और शक्ति प्रदान करने की जगह हमें बीमार करेगा, हमारी गट हेल्थ को पुअर बनाएगा, हमारी गट इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, डिप्रेस कर देगा और यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। जी हाँ, कोई भी बीमारी हो यहीं से शुरुआत होती है। मैं शल्य चिकित्सा विज्ञान की तकनीकी का अध्यापक और प्रशिक्षक हूँ एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान का विधि अभ्यर्थी हूँ। मैं पिछले 2 साल से आरोग्य मंदिर बरेली में पंचकर्मा चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ, सेवारत हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग के आधार से हम आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मैं कुछ ही आपको बताना चाहूँगा। सारे रोगों की जड़ मंद अग्नि है। डाइजेशन अगर आपका वीक है, डाइजेशन सबसे पहले आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि आपका खाना ही नहीं पच पा रहा है तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। नंबर 1, आपका खाना पच नहीं पा रहा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप शारीरिक कमजोर होंगे। दूसरा, ये खाना जो पेट में गया है ये सड़ने लगेगा, जिसके कारण अंदर गुड बैक्टीरियाज की कमी होगी और बैड बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां बनेंगी। पहले आप समझ चुके, आप शरीर से ऊर्जा से कमजोर हो चुके हैं और अब आपको बीमारी भी लग चुकी है। 2, तीसरा कारण है गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जो कि पेट की हालत के आधार पर शरीर के अंदर शारीरिक या रक्षा प्रक्रिया जो भी होती है, हमारी इम्यून सिस्टम, वो गट से इंक्लूड होता है। और अगर गट में गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ने लगेगी तो हमारी गट हेल्थ या जिसे गैल्ट कहते हैं वो सप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और यहाँ से सबसे पहले खुजली, ईचिंग, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया आदि जैसी समस्याएं बनना चालू हो जाती हैं और यही समस्याएं धीरे धीरे चल के कोरोनरी हार्ट डिजीज या वेस्कुलर डिजीज, कार्डियक की डिजीज और हेडेक में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही धीरे धीरे करके एलर्जी, इंसोमिया और ऑटो इम्यून तक चली जाती हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है डायबिटीज मेलाइटस, शुगर। जी हाँ, अभी मैंने सिर्फ ये बताया है आपको। अब आप जानते हैं इन सभी बीमारियों से जूझने के लिए, इन सबसे लड़ने के लिए आधुनिक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत इलाज किए जाते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट इतने आते हैं कि एक बीमारी को ठीक करते करते 10 और बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाता है।
मेरा ये मिशन इसी पर आधारित है कि हम अपनी जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के आधार से हमको आरोग्य पाना है। आरोग्य पाने का अर्थ सिर्फ बीमारी से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना स्वस्थ रखना कि बीमारी हमें देखते ही भाग जाए। यहाँ तक पहुँचना है। नमस्कार।